नमस्कार। द फेडरल देश के खास चर्चा जनपद में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उनके कॉन्क्लेव में आया है और उस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक से गर्म हो गई है। पंकज चौधरी ने अपने बयान में कहा कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी में कई बड़े नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम लिया, उन्होंने गृह मंत्री के चेहरे का नाम लिया, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लिया, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लिया। तो सवाल उठता है कि पंकज चौधरी के इस बयान के क्या मायने हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इससे बेहतर कौन इस बात को टटोलेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आदेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और वो बेहतर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इन बयानों के परतों को वो खोलेंगे। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत द फेडरल देश में। और मैं सुनील जी से शुरुआत करता हूं। सर, इस बयान को क्या समझा जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ के जरिए तय होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये तय ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ 2027 में चेहरे होंगे। तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? सर, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। मनीष जी, सवाल मुझसे है आपका? जी जी जी, आपसे सवाल है। धन्यवाद मनीष जी। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है वो इससे इनकार नहीं करता कि योगी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी हैं, सामूहिक नेतृत्व है, हमारी पार्टी है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। ये तमाम उन्होंने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया है। उसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी का चेहरा नहीं होगा। ये जरूर कह सकते हैं आप कि एकमात्र चेहरा नहीं होगा, कह सकते। तो सामूहिक नेतृत्व की उन्होंने बात भी की है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकती उत्तर प्रदेश में। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पिछले 9 वर्षों में इस पार्टी ने किसी अन्य चेहरे को सामने आने ही नहीं दिया। केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी 2017 से सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी चारों तरफ उन्हीं का चेहरा है। और न केवल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में उपयोग किया। जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था, लगभग हिंदी बेल्ट के सभी राज्यों में योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है। अभी तत्काल जिस राज्य का चुनाव हुआ जो सर्वाधिक चर्चा में है, पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसमें योगी आदित्यनाथ के कई सभाएं हुई विभिन्न जिलों में। इस तरह का जो एक्सपोजर है, कह सकते हैं आप, या जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो स्वीकृति है जो योगी आदित्यनाथ की, वो किसी की नहीं है। तो और यह अनायास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और अपने राष्ट्रवाद के नारे को या अपने विमर्श को छोड़ नहीं सकती। उसके सामने यह उसका हिंदुत्व का नारा मजबूत नारा है जो उसके साथ लगा रहेगा। अब अपने उस नारे को या उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहने के लिए या लोगों के बीच में यह संदेश देते रहने के लिए कि वह उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वो योगी आदित्यनाथ को सामने रखेगी। जो योगी आदित्यनाथ जी के जो भाषण भी होते हैं उसको भी आप सुन लीजिए। वो गवर्नेंस की बात तो कभी करते नहीं है। वो कभी जो लोगों के लोक कल्याण की बात जो है वो उसमें भी उनका राष्ट्रवाद छिपा रहता है। तो हिंदुत्व तो उनकी प्राथमिकताओं में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य कोई चेहरा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरा रहने से भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त रूप से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के अलावा लगातार पिछले 1 दशक से, मतलब लगातार 2 चुनाव में उनका ही चेहरा सामने रहा है। वो तो एंटी इनकम्बेंसी होगी।
लेकिन वो उस एंटी इनकम्बेंसी से वही लोग प्रभावित होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग जो है वो योगी आदित्यनाथ के एंटी इनकम्बेंसी से अलग हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि नया जनाधार नहीं बनेगा। नए लोग जो भारतीय जनता पार्टी से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वह योगी जी के चेहरे पर आकर्षित हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब आकर्षण का जो सबसे बड़ा विषय है वो है गवर्नेंस, जिसकी बात योगी आदित्यनाथ कभी नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात रखी, लेकिन हम चलते हैं आदेश जी के पास। आदेश जी, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान, आप बताइए कितने लंबे समय तक वो वहां पे मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद 2023 के विधानसभा चुनाव में सामूहिक चेहरे पे लड़ा गया और तब भी लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की। ये कहा जा रहा था कि शायद वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन देखिए वहां पे मनोज यादव पहली बार के विधायक, मतलब वो एक बार के टर्म के विधायक थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा कोई सरप्राइज उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता क्या? क्योंकि आपको भी पता है किस तरीके से केशव मौर्य हो, चाहे दूसरे डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक हो, किस तरीके से दिल्ली का दौरा, तमाम तरह की शिकायतें, तमाम तरह की बातें लगातार सुनने को मिली है। तो ये क्या संभावना उत्तर प्रदेश में इसको रूल आउट कर दिया जाएगा क्या? देखिए, दो बातें हैं इस समय। जो है भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कोई भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। कुछ लोग की तैयारियां हैं, कुछ लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जैसे कि अभी आपने बयान की चर्चा करी कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दिया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चेहरे पे नहीं है वैसा। लेकिन देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ के में ही रहेगा, पहली चीज। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है उनका हिंदुत्व। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो अगर हिंदुत्व को जरा सा भी छेड़ेगी तो उसने 2024 में ये नतीजा देख लिया है। आपको याद होगा कि वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे थे 2024 में, वो सबका साथ सबका विकास का उसके आगे भी जोड़ा था। और भी उन्होंने क्या कहते हैं, मुस्लिम वर्ग के साथ भी उन्होंने अच्छा एक देने का प्रयास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा क्या कहते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने संघ को ही किनारा कर दिया था कि नहीं, संघ से कुछ नहीं होता है, हमारी सरकार तो ऐसे ही आती है। तो उसका खामियाजा आपको दिखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रहते हुए बीजेपी को भुगतना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही सीटें, अब एक चीज आप थोड़ा सा एनालिसिस करने के पे भी आइए कि 2014 के बाद से जब उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया गया, 2017 में इलेक्शन हुआ, 17 में इलेक्शन होता है तो सीटें 325 के आसपास होती हैं। और लोकसभा की सीटें, लोकसभा उससे पहले लोकसभा की सीटें 2014 में जो आया था मामला, तो 80 में से मेरे ख्याल से 5-7 सीटें ही कुछ करी थी, बाकी सीटें सब बीजेपी के पाले में थी। फिर आते हैं आप, जब आपने सत्ता बनाकर दी, एक चेहरा भी दिया योगी आदित्यनाथ का, वो आए, मुख्यमंत्री बने, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें बीजेपी को, तो बीजेपी को आपका ग्राफ बहुत ऊपर नहीं दिखाई देगा, सो दिखाई देगा। हाँ, ऊपर नीचे नीचे, ये नहीं कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। 325 सीटें 17 में आती हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में होता है, तो फिर जो भाई साहब सीटें घट जाती हैं लोकसभा में। फिर उसके बाद 2022 में चुनाव होता है तो 22 में और सीटें घटती हैं विधानसभा चुनाव में। तो अगर इसको आप खाली इस आकलन से देखिए कि एक मिरेकल चलता है, एक किसी भी चेहरे को लेकर चलता है, भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी चेहरे को लेकर कोई मिरेकल चलता होगा। और आपने इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं कि अगर उनको, योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल में दिल्ली में उन्हें शिफ्ट करना होगा तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो किसी पे भी दांव लगा सकते हैं, वो किसी भी चेहरे को आगे बढ़ा देंगे। हाँ,
जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, चीजें कमोबेश ऐसे ही रहेंगी कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जो होगा वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ चेहरे पे लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ चेहरे पे, और जो उनकी गवर्नेंस ने काम किया है, जो गवर्नमेंट में काम किया है, वो चीजें सब बताई जाएंगी। लेकिन मामला ये आता है कि अगर ये सब करने के बाद सीटें अगर नहीं आती हैं तो क्या होगा? आप समझने की कोशिश करिए। और फिर आवश्यकता पड़ती है इधर उधर से, तो ये मैनेजमेंट कौन करेगा? जो ये मैनेजमेंट करेगा वही उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए। क्यों? इसमें आप शुरुआती दिनों से देखिए ना, 17 से देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, आपको तो एक 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 क्या कहते हैं 100 नंबर का आंकड़ा दिया गया था, वो आंकड़ा धीरे 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 घट रहा है। और वो घटता घटता के इतना घट गया कि 2024 में इतना घट गया कि लोकसभा सीटें 37 सीटें विपक्ष ले गया। आप सोचिए, सिर्फ एक पार्टी समाजवादी पार्टी 4 सीटें क्या कहते हैं कांग्रेस ले गई। आप जी ये सोच के देखिए ना, तो ग्राफ जब भी है सरकारों के साथ एंटी इनकम्पेंसी होती है, और ये कह देना कि ठीक है गवर्नमेंट उन्होंने अच्छी चलाई है, व्यापारी उनसे बड़ा खुश रहता है, उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, ये उनका एक पेट डायलॉग भी है कि मैंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में स्थिति है अच्छी है, सड़कों की स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद बावजूद आप देखने का प्रयास करिए, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी सरकार आएगी और वो पूरी सबको नौकरी दे देगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वर्ग उसमें खुशहाल हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा तो मैनेजमेंट की कहीं कमी आती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लूज किया, 2022 में लूज किया, 2000 क्या कहते हैं, आपने और जगह किया होगा, आपने और जगह सरकारें बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, पश्चिम बंगाल में बनाई। पश्चिम बंगाल में क्या था? पश्चिम बंगाल में 15 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी। आप बात समझिए, पश्चिम बंगाल में 15 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले पार्टियों में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद जाके आज ये स्थिति आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती है। तो जब तक अपने कॉन्फिडेंस में लोग नहीं होंगे तब तक आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस समय हाथ पे हाथ धरे बैठा है। अब का वोटर, अब का आदमी विरोध नहीं कर रहा। अभी आप मार्केट में चले जाइए, लोगों से पूछिए, वो आपसे विरोध नहीं करेगा। वो जानता है कि हम विरोध करेंगे तो कोई बात हो जाएगी, इससे अच्छा वो चुप है। ये साइलेंट वोटर है, ये कब फ्लूट कर जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज पे आइए कि अभी जो हाल फिलहाल में एक मामला चल रहा है राम मंदिर वाला, इस मामले को आप ये मत सोचिए कि ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। राम मंदिर का मामला चुनाव के टाइम पर विपक्ष उतना ही यूज करेगा जितना उसे यूज करना है। आप लाख कहते रहिए कि हमने बनाया है, आपने नहीं बनवाया, आपने साथ नहीं दिया, आपने कोर्ट में साथ नहीं दिया, लेकिन आप जब जनता की बात पे आते हैं, जनता तो यही कह रही है ना। अब कल ही आप एक बयान देख लीजिए, कल ही जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमने चंदा दिया था, वो श्रद्धा से दिया था, वो चोरी नहीं हुआ, वो लगा है साहब। जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया उनका ये क्या लॉजिक है? आप बताइए, ये कोई लॉजिक है? भाई चंदा आपने भी दिया, चंदा हमने भी दिया, चंदा सुनील सर ने भी दिया। अब क्या सुनील सर ने जो चंदा दिया है, क्या वो श्रद्धा से नहीं दिया है? ये कहाँ का लॉजिक है? आप बताइए भाई। चंदा हमारी बिल्कुल एक क्षमता होती है, आपने भी एक क्षमता के अनुसार अपना चंदा दिया होगा, सुनील सर का भी चंदा। हाँ, ये बात आप किसी भी हिंदू से पूछिए, किसी भी उससे पूछिए, वो उसको ठेस पहुंचती है कि भाई साहब इतना बिल्कुल बड़ा सिस्टम, इतने बड़े सिस्टम में चोरी हुई तो कैसे हुई? इसका बिल्कुल जवाब तो देने के यही लिए इसी भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल हम सुनील सर के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। सर, ये राम मंदिर का मुद्दा और 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, आपको ध्यान होगा जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होता है और वही लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही थे और किस तरीके से करारी शिकस्त और उत्तर प्रदेश के कारण ही शायद भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट गई लोकसभा के चुनाव में।
तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा इसके लिए जिम्मेदार भी माना जा रहा था क्या, यूपी में इतना खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। तो इस अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे और चुनौतियां कम नहीं है, जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण वहां पे नाराज है, फिर पीडीए को लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं अखिलेश यादव, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो पिछड़ा पेपर लीक का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के प्रशासनिक कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का वहां पे सिक्का चलता है, बावजूद वहां पे पेपर लीक होते हैं। छात्र इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक सड़कों पे हैं। रोजगार जितना दावा किया जाता है कि इतने करोड़ का निवेश आया, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आता। सड़कें जो है वो नहीं बनती हैं, वो टूट जाती हैं। तो लेकिन प्रशासनिक तो दिक्कतें तो हैं, ये चुनौतियां तो हैं बनिस्बत की योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल चुनौतियां हैं। चुनौतियों से कैसे कोई इनकार कर सकता है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, वो केवल योगी आदित्यनाथ के चेहरे सिर पे क्यों मढ़ा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी के सिर पे क्यों नहीं जाएगा? वो प्रधानमंत्री मोदी भी तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। 2014-2019 का जीत का सेहरा मोदी जी के माथे बधेगा, 2024 का हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं जाएगी? कौन सा तर्क है? योगी आदित्यनाथ को तो अगर आप कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र गोरखपुर के आसपास के तो सभी सीटें जितवा ली, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आसपास की सभी सीटें हार गई बीजेपी। उनकी भी जीत का प्रतिशत 1.5 लाख तक सिमट गया। भारतीय संसदीय इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने कम मार्जिन से चुनाव जीते, पद पर रहते हुए भी। तो प्रधानमंत्री मोदी पर ठिकरा क्यों नहीं फूटेगा? योगी आदित्यनाथ उससे मुक्त नहीं किया जा सकते, बिल्कुल रहेगा। मुख्यमंत्री आप राज्य के हैं तो उस जिम्मेदारी को तो आपको निभाने, उस जिम्मेदारी थोड़े भाग सकते हैं आप। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सरकार के एंटी इनकम्बेंसी है, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के ऊपर सिर पर जाएगा वो। प्रश्न यह है कि योगी आदित्यनाथ के विकल्प के रूप में कौन सा चेहरा तैयार किया है पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने? कौन सा व्यक्ति है? और अगर आप ये कहते हैं कि आप 2017 का चुनाव जब हुआ तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे चुनाव में, उनका तो अता पता भी नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लगभग सभी जिलों में उनकी सभाएं हुई थी, अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हुई। मुख्यमंत्री बनने को हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी बन गए, और लगातार बने हुए तमाम तरह की खबरें आती रही, जाती रही, बदल दी जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। आप शिवराज सिंह चौहान से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आप उनको हटाएंगे तो चुपचाप चले स्वीकार कर लेंगे इस बात को। मैं इससे सहमत नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली रही है वह प्रतिकार की रही है। वह असहमत होते रहे हैं और असहमति के अवसर पर वो अपनी बात कहते रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता कब से थे? वो हिंदू वाहिनी उन्होंने चलाई, बढ़िया हिंदू महासभा से उनका पूरा का पूरा उनकी लेगेसी बनी रही। अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने हिंदू महासभा के नेता के रूप में की। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ ले आई। सवाल इस बात का है कि कोई ऐसा व्यक्ति क्या बीजेपी ने तैयार किया है उत्तर प्रदेश में कि यह व्यक्ति है? मैं ये भी मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ भी ऐसे व्यक्ति नहीं जिनका पूरे प्रदेश में असर हो। जो उनका गोरखपुर में असर है वही सहारनपुर में असर है, मैं नहीं मानता। इतना इस तरह की व्यापकता उनको स्वीकार नहीं करता हूं मैं। लेकिन उनके विकल्प के रूप में किसी को आपने तैयार नहीं किया। पिछले अब ये सही है कि पीडीए की काट के लिए आपको एक पीडीए का नेता आप ला सकते हैं किसी को, ठीक है, लेकिन हिंदुत्व के लिए कहां से लाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक जो कोर वोटर है वो किसका कोर वोटर है? हिंदुत्व का है, राष्ट्रवाद का है। उसके लिए कौन सा चेहरा लाएंगे? तो अपने कोर वोटर को तो अपने साथ जुड़े रखने का प्रयास करेंगे। और जो योगी मैंने आप 2 टर्म से अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो एंटी इनकम्बेंसी नो, इसे तो आप इनकार नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का ये भी है कि जिस एजेंडे को लेकर योगी आदित्यनाथ तो सुबह से शाम तक ही बोलते हैं ना, काशी का कॉरिडोर, मथुरा का कॉरिडोर, विंध्याचल का कॉरिडोर, ये तो उनके अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। इनको ठीक कर दिया, उनको ठीक कर दिया, 80-20 का नारा, ये सब चीजें उनकी चलती रहती हैं। तो यह जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे ले जाने वाला कौन सा व्यक्ति है?
पीडीए के लिए तो पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना ही दिया पार्टी ने। पीडीए के कॉम्बिनेशन के लिए केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री ही है, चुनाव हारने के बाद भी विधानसभा का चुनाव हार गए, उस बावजूद उसके उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रखा पार्टी ने, हटाए तो नहीं। तो उनका जो पीडीए का एंगल है वो तो चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन उस एंगल से वह पीडीए का मतदाता अखिलेश यादव या इंडिया दल समूह को छोड़ करके बीजेपी में चला जाएगा, ये तो स्थिति नहीं बन रही ना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर के साथ कुछ समझौता कर सकती है? मुझे लगता है कि नहीं करेगी। वो अपने कोर वोटर को अपने साथ बांधे रखेगी, और जो उसका इसके अलावा जो मतदाता है जो पीडीए के नाम पर, चाहे कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर वो बीजेपी के खिलाफ चला जाता है, उसको जोड़ने का प्रयास करेगी। और उसी के तहत पंकज चौधरी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो लाइए, कौन सा चेहरा आपके समझ में आता है? मुझे तो नहीं कुछ समझ में आता। जिसको ले आइए आप, जो चर्चित हो, प्रदेश स्तर पर जिसका असर हो, या उसके नाम पर योगी आदित्यनाथ को नाराज करने की स्थिति में है क्या बीजेपी? अगर योगी आदित्यनाथ नाराज न भी हो, वो चुपचाप बैठ जाए, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदेश जी, जैसे सुनील शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा कौन है अगर योगी आदित्यनाथ के अलावा, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से चाहे रमन सिंह को दरकिनार करके छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा लाया गया, वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेता को राजस्थान में हटा करके एक दूसरे नेता को लाया गया, और मध्य प्रदेश हमारे सामने एक उदाहरण है। अगर पंकज चौधरी इस तरीके के अगर बयान दे रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व, चाहे कौन चेहरा होगा ये नहीं खुलासा कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं से एक संदेश उन तक होगा जिसके बिना पे वो बोल रहे हैं। ये ऐसे तो नहीं उन्होंने कुछ कहा होगा सार्वजनिक मंच पर ये बातें। देखिए, इसको दो तरीके से लिया जाता है। इसको दो तरीके से इसलिए जाता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है तो वो जो वोटर एक नाराज है, बात समझिएगा, एक नाराज है, उसके लिए एक छोटी सी लाइन ऐसे छोड़ी जाती है कि अगर जो वोटर नाराज है, जो वोटर कोई और चाहता है कि और कोई हमारे समाज का बने या हमारे उसका कोई बने, तो ऐसी बातें पॉलिटिकल पार्टियां कर देती हैं और ये कराई जाती हैं, ये तयशुदा होती हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दिन किसी चीज को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। कौन सा नेता कब क्या करेगा ये किसी को डिसाइड नहीं होता है, कि हम आप सोचते रह जाएंगे। हम आपने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। हमने आपने कभी नहीं सोचा था, जिनका नाम चला था मनोज सिन्हा का, उनका भी नाम कहीं नहीं था कि वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए, मैंने पहले भी अपने बयान में कहा, फिर कह रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी कि उत्तर प्रदेश से उठाकर सेंट्रल में ले जाकर कोई अच्छा सिस्टम या अच्छा कोई दायित्व दिया जाए, तो उससे नकारा नहीं जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। और फिर वो अपने स्टाइल से किसको आगे बढ़ा देंगे, हो सकता है वो किसी एक बार के ही एमएलए को बना दें, हो सकता है कि भाई सरकार बना दी, चीजें हो गई, सिस्टम हो गया, अब आप आइए, अब आप दिल्ली बैठिए, दिल्ली में कुछ जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी बता देंगे कि ये आपके बगैर नहीं चलेगा, तो आपको तो करना पड़ेगा ना। पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक क्वालिटी तो ये है कि वहां सब कुछ डिसाइड जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से होता है। वहां कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं इतने दिन तक इस पद पर रहूंगा। ये है समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों में जो पद हैं उसमें ये दावा हो सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दावा अभी तक कोई करता हुआ नहीं आया है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह का भी दौर देखा। सुनील सर तो पुराने हैं, कल्याण सिंह सर के साथ उनका उठना बैठना भी रहा, अच्छी मित्रता रही, और क्या एक जमाना था उनका। वो उनको लगता था कि जो है कल्याण सिंह के बगैर मतलब उत्तर प्रदेश में पत्ता तक नहीं डोल सकता है भाजपा का। चीजें हटी ना, चीजें हुई ना। वही हाल आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर जरा मध्य प्रदेश में जाइए, सैफरन कलर पे ही आइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सैफरन कलर पहनते हैं और उमा भारती भी सैफरन कलर पहनती थी।
बात समझिए, कब किसको कहां से कैसे हटाया जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, पूरी अपनी डिबेट में ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ हटने जा रहे हैं। मैं ये इतना कह रहा हूं कि जो कल का बयान दिया गया है उसके निहितार्थ 2-3 तरीके के हो सकते हैं। एक, वोटर को कंफ्यूज करना। दूसरा कि दिल्ली अगर सेट करना चाहता है योगी आदित्यनाथ को ऊपर लाना तो दूसरी बात है। तीसरा, और वोटर को विपक्ष को भी कंफ्यूज करना, वोटर और विपक्ष दोनों को कंफ्यूज करना कि कोई और भी चेहरा हो सकता है। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है। राजनीति के अंदर ये सारी चालें चली जाती हैं। हो सकता है कि मार्जिन अच्छा आ जाए, हो सकता है सीटें अच्छी आ जाए, हो सकता है कि जो है पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति हो जाए तो योगी आदित्यनाथ फिर से बैठ जाएंगे। हो सकता है अगर सीटें कम आ गई या चीजें हो गई तो कोई ऐसा मैनेजमेंट किया जाएगा कि कौन मैनेज कर सकता है, जो मैनेज कर लेगा वही बैठा दिया जाएगा। ये भी स्थिति बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आने वाले टाइम में विधायकों की संख्या कम होती है और उसमें योगी आदित्यनाथ को भी कहा जाएगा कि आप मैनेज करिए, या और भी लोगों को मैनेज किया जाएगा कि आप मैनेज करिए, जो मैनेज कर ले जाएगा वही राजा बन जाएगा। अगर वही वो कर ले राजा जाएंगे बन तो वो बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ही विस्तार से आप दोनों ने सर आपने बात रखी। नहीं सुनील नहीं, शुक्ला मनीष जी जी सर, जी ये आप कंप्लीट जी बोले बोले सर। ये मैं आदेश जी की बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री जी। हटाया जा सकता है। ये तो पार्टी कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये इतना रिस्क लेने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका विधानसभा का चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा को प्रभावित करेगा। लेकिन सर आप ये तो मानेंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार सरप्राइज ही करते रहे हैं सभी राज्यों में। नहीं, मैं कहता रहा हूँ आपसे, बिल्कुल करते रहे हो। लेकिन क्या मेरा सवाल यही है ना कि क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेने की स्थिति में है? आज चुनाव तो छोड़ दीजिए आप, अब तो चुनाव 6 महीने के बाद होने वाला है। पिछले 5 साल में कभी उसने ये सरप्राइज कर पाए हो? सवाल है ये बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लीजिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो स्थिति क्या होगी? जो मैनेज क्या कौन करेगा? बिल्कुल। मैंने आप सभी स्थितियों को सामने रख लीजिए आप। तो मेरा ये मानना है कि अगर पिछले लगातार 2 सत्रों से भारतीय जनता पार्टी कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की होती, या जो व्यक्ति प्रोमिनेंटली सामने आता, आप अपने इस पूरे कार्यकाल में आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या व्यवहार रहा मुख्यमंत्री का। किसी ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो बहुत लाइमलाइट में रहा हो। तमाम कई बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, मंत्रिमंडल परिवर्तन के बाद ये बात वो बात होती रही, क्या हुआ? भाई लीडरशिप है तो कुछ भी कर सकती है, इससे कोई इनकार थोड़ा कर सकते हैं आप। लेकिन क्या वह रिस्क लेने की स्थिति में आप उत्तर प्रदेश में आएंगे? बिल्कुल। तो ये सर बिल्कुल अहम सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं प्रोजेक्ट करने का क्या जोखिम लेने की स्थिति में है? और जाहिर तौर पर इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी और अगले 6-7 महीने तो सभी पूरे देश की नजर यूपी के विधानसभा चुनाव पे ही टिकी होगी। तो इस चर्चा को कभी हम फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुनील शुक्ल जी और आदेश शुक्ला जी, आप दोनों द फेडरल देश के साथ जुड़े इस चर्चा में, आप दोनों ने विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए हमारे लिए। और दर्शकों, आपने देखा हमने चर्चा किया किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर जो पंकज चौधरी यूपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है और जिसके बयान के अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। और हमने उसी पे चर्चा की वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उत्तर प्रदेश से, और ऐसे ही हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आज आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।